ये वही केस है जिसको 1 से डेढ़ महीना पहले बाबर आजम ने तमाम निजी चैनल्स पे ख़त्म कर दिया था कि मैंने बाबर आजम से सुलह कर ली है। क्योंकि जब जब मैं यहाँ पे लड़ने के लिए आती हूँ, ये केस को किसी पैसे के रुख में, किसी फ्रॉड के रुख में, एक इंडिया की एजेंट के रुख में, किसी ना किसी तरह इस केस को आप समझ सकते हैं कि रंग दे देते। लेकिन इंशाल्लाह ये किसी भी किस्म की किरदार कशी कर ले, मेरे पे तोहमत लगा ले, मैं यहाँ पर इंसाफ के लिए हर दरवाजे पे आती रहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद शाकिर और आज हमज़ा मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है आज इस केस के हवाले से हम आपको बताएंगे। जो इनकी पुलिस रिपोर्ट थी जो अदालत में जमा हुई, उस रिपोर्ट से मुतल्लिक इनका क्या कहना है और जो अदालत ने 1 माह का वक्त दिया है उससे मुतल्लिक इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा। वालेकुम सलाम। अच्छा हमज़ा, बताएं कि अदालत की जानिब से कहा गया है कि 1 माह जो है वो केस इल्तिवा में रख लेते हैं, स्टे जो है वो बढ़ा दिया गया है और ये रिमार्क्स दिए गए कि PSL चल रहा है, मुल्क की सलामती का मामला है, तो 1 माह के बाद देख लेते हैं ऐसे। तो क्या कहती हैं आप? जी, मुझे कोई इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑनरेबल जज जो भी मेरे लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मुल्क की सलामती की बात है, मुल्क की इज़्ज़त का सवाल है, तो इंशाल्लाह 1 महीने के बाद दोबारा फिर मैं यहाँ पर आऊँगी, अपनी हेयरिंग के लिए खुद खड़ी होंगी और इंशाल्लाह लड़ूंगी इस केस में। ये वही केस है जिसको 1 से डेढ़ महीना पहले बाबर आजम ने तमाम निजी चैनल्स पे ख़त्म कर दिया था कि मैंने बाबर आजम से सुलह कर ली है। क्योंकि जब जब मैं यहाँ पर लड़ने के लिए आती हूँ, ये केस को किसी पैसे के रुख में, किसी फ्रॉड के रुख में, एक इंडिया की एजेंट के रुख में, किसी ना किसी तरह इस केस को आप समझ सकते हैं कि रंग दे देते। लेकिन इंशाल्लाह ये किसी भी किस्म की किरदार कशी कर ले, मेरे पे तोहमत लगा ले, मैं यहाँ पर इंसाफ के लिए हर दरवाजे पे आती रहूँगी। जो आपका राजीनामा था और जो उसमें मौजूद वकील थे वो इस वक्त लाहौर बार के सेक्रेटरी भी बन चुके हैं, तो क्या आप उनको भी जो है वो फरीक बनाएंगी कि वो राजीनामा ओरिजिनल था, दबाव की वजह से था, क्या उसके बारे में? देखिए सर, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है, बार बार एक बात मैं आपको सारी इस चीज़ की डिटेल बता चुकी हुई हूँ। ये वही राजीनामा था जिस पे हमारी मशरूत सुलह हुई थी, लेकिन वो तो मोहब्बत में मैंने इस तरीके से की थी कि ये तो मुझे जो कह रहे हैं मैं कर रही हूँ और मैंने किया भी है। अब उस चीज़ को इसके एक्स कौंसल्स और ये लोग गलत अगर यहाँ पर इस्तेमाल करते तो इंशाल्लाह मैं इसके खिलाफ भी कार्रवाई करूँगी। आपके केसेस नीचे चल रहे हैं, FIA में भी है और उसके बाद नीचे सेशन कोर्ट में भी है जो आपके ऊपर हमला हुआ, उसके हवाले से जज साहब ने बड़े सख्त बरहमी का इजहार किया था कि रिपोर्ट क्यों नहीं पुलिस जमा करवा रही और अगली समात पर वो जज साहब चेंज हो गए। क्या अब वो दोबारा केस समात के लिए लगा है और उसके हवाले से क्या कहती हैं जो आपके ऊपर हमला हुआ? जी सर, हमला जो हुआ था उसकी हेयरिंग चल रही है, उसकी अभी डेट वगैरह जो भी थी प्रोसीडिंग है, इंशाल्लाह वो 12 तारीख को मैंने उसको भी फेस करना है और मैं खुद हेयरिंग पे वहाँ पर भी जाऊँगी। और इसके साथ साथ जो पुलिस रिपोर्ट बार बार दे रही है, पुलिस ने 4 महीने से मुझे बुलाया तक नहीं है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आज भी ऑनरेबल अदालत में उन्होंने एक रिपोर्ट दी है जिसपे उन्होंने वही कहानी लिखी है जो बाबर आजम के वकील चाहते थे। उस पर मेरी दरख्वास्त से रिलेटिव तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो वो ये बार बार पुलिस जो है वो बाबर आजम के कहने पे जो वो कह रहे हैं ये कह रहे हैं, एक साइडेड बात करें। या तो ये बात करें इंसाफ की, तो दो मुझे बुलाएं, कम से कम ये सबूत दें कि इन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया है, मुझे कोई इन्होंने अप्रूवल लेटर भेजा है या इन्होंने मुझे कोई फ़ोन किया। किसी किस्म का कोई सबूत नहीं, ये खुद ही रिपोर्ट तैयार करते हैं। बाबर आजम के वकील तो कह रहे थे कि खातून पेश हुई हैं, उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो दर्ज करवाया है, पुलिस ने रिपोर्ट जो है वो बनाई है और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आपने जो इल्ज़ामात लगाए हैं आप उनके शवाहिद नहीं दे सकी। जब आप इल्ज़ामात की शवाहिद नहीं दे पा रही तो पुलिस तो यही लिखेगी। मेरे ख्याल में पुलिस के पास गैप का इल्म है, इसका सिर्फ एक ही जवाब है, क्योंकि मुझे तो बुलाया नहीं गया। वो सबूत साबित कर दें कि कहीं भी मुझे उन्होंने बुलाया। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ पर आज से 15 दिन पहले दोबारा फिर मैंने वीडियो बना ली है जिस पे लड़के मुझे बाबर आजम के दोस्त तंग कर रहे थे। मैंने 15 की कॉल की है, 15 की कॉल पर मुझे मैसेजेस कर दिए गए हैं कि हम नमाज पढ़े, हम थोड़ी देर तक आते हैं। मैं 2 घंटे तक रोड पे रोती रही हूँ, कोई 15 की कार्रवाई नहीं की गई। और शाम को जब मैंने उन्हें CCPO साहब का कहा है, मैं CCPO साहब से अपील करती हूँ कि आप इतने लोगों की सुनते हैं, मेरी भी सुने कि मेरी 15 की कॉल पे भी कोई कार्रवाई नहीं होती। मेरे पास तमाम सबूत पुलिस के मौजूद हैं। 15 दिन पहले वाकया कहाँ पेश आया, कौन लोग थे, क्या हुआ क्या था? ये बाबर आजम से रिलेटेड
रिलेटिव, उसके 2 दोस्त थे जो हमेशा मेरे पीछे मुझे फॉलो करते हैं, मुझे ट्रोलिंग करते हैं। और उस दिन भी इन्होंने मुझे ट्रोल किया। जब ट्रोल करते करते मैं एक अननोन बंदे के साथ ही रिक्शे में थी, वो रिक्शा ड्राइवर ने जब उस बंदे को देखा तो इन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की है। मैं कलमा चौक वहाँ पर ही खड़ी हो गई, 15 की कॉल की कि 2 घंटे तक मुझे पुलिस ने वहाँ पे मैसेज भेज दिए हैं कि आप घर चली जाए या आप किसी पुलिस स्टेशन चली जाए, हम अभी थोड़ा सा बिजी हैं। मुझे उन्होंने मैसेज लिख दिया था। आप उन दोनों लड़कों को पहचानती हैं? अगर पुलिस को बुलाती है तो उनके नाम वगैरह किस तरह के दिखते थे? जी, मेरे पास वीडियो, मैंने इंशाल्लाह मैं वो वीडियो सबके सामने लेकर आऊंगी। आपने वो वीडियो बनाई है, आपको हरासा कर रहे हैं? मैंने पुलिस को भी दिखाई थी, लेकिन पुलिस जब मैं पुलिस स्टेशन गई नसीराबाद, मैंने उनको वीडियो दिखाई। उन्होंने इवन दैट, ये कैसा कानून है जिसमें अपने शहरी को आप दरखास्त देने से रोक रहे हैं। मुझे उन्होंने ये कहा कि आप इस तरह करें कि आप एफआईए के पास चले जाए। रोड पे एक वाकया हो रहा है, एफआईए का उससे क्या कंसर्न है? ये तो पुलिस का काम है। मैंने 15 की कॉल किया, आप मेरा सीडीआर चेक करें, मैंने पुलिस को बुलाने की कितनी कोशिश की है, 2 घंटे तक कोई पुलिस का अफसर वहाँ पर नहीं मौजूद। एफआईए में जो आपके केसेस चल रहे हैं, कितनी दरखास्तें हैं, उनके ऊपर अब तक कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? बाबर आजम को बुलाया गया है, आपका बयान रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ? देखिए, एफआईए में जो मेरी कार्रवाई चल रही है वो अभी भी कंटिन्यूसली चल रही है। बाबर आजम के घर वाले, उसकी फैमिली और बाबर आजम ने वक्त लिया था, जनूबी अफ्रीका की सीरीज हो रही थी, चूंकि झूठा बंदा है, सामने पेश नहीं होना चाहता, तो इंशाल्लाह उसको अनकरीब दूसरा नोटिस भी मैं भिजवाऊंगी। एक खातून आपको मैसेजेस कर रही थी, धमकियां दे रही थी, उसके हवाले से एफआईए ने उन्हें बुलाया था, उन्होंने अपना मोबाइल जमा करवाया, या उसकी वो कहाँ तक? जी, वो जो खातून है वो अपना मोबाइल जमा नहीं करवा रही, उसकी भी कानूनी कार्रवाई इंशाल्लाह वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द करेंगे। तो मे बी विद इन 1 and 2 वीक्स में ये भी आपके सब सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल, हमजा मुख्तार हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने बताया कि 15 रोज़ कबल इन्हें फिर जो है वो हरासा किया गया। इनको लड़के जो है इनका पीछा कर रहे थे और सामने आने पर वो इन्हें पहचान भी सकती हैं। इसके साथ साथ एफआईए के केस, लाहौर हाई कोर्ट के और नीचे सेशन कोर्ट के जितने भी केसेस हैं, इनसे मुतल्लिक हमने तफसीली बात की। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।